हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और इस चैनल पर आपका डायरेक्शन यानी कि दिशा दूरी का आपको क्वेश्चन सॉल्व हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सॉल्व किया जा रहा है। और कल मैंने होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का, और आज है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसको सॉल्व करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन के बारे में कि लेफ्ट राइट आप अपनी कॉपियों को घुमाकर आराम से, ये आपका राइट हाथ होता है यानी कि दायां और ये आपका बायां। ठीक है, आप अपने हाथ को रखना क्योंकि मैं ऐसे हूं तब मेरा ये दायां है और इस साइड बायां, और आप इस तरीके से बैठे हो तो आपका ये दायां है और ये आपका बायां है। ठीक है ना, जिस हाथ से आप खाना खाते हैं ना वो आपका राइट होता है। कुछ लोग लेफ्ट से भी खाना खाते हैं, तो ये नहीं सोचना कि यार मैं लेफ्ट से खा रहा हूं तो मेरा ये दायां है। ठीक है ना, कुछ लोग करते हैं ना, तो आपका दायां और ये आपका बायां। ठीक है, लेफ्ट और राइट। और आप करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, और जो बच्चे कल आए नहीं थे वो बच्चे वीडियो को देख लें जिससे डायरेक्शन का पता पड़ जाए। और यहां मैं फिर से सिखा रहा हूं और आप यहां पर भी पूछे हमसे, और जो नहीं आए मुझे बताना। जो कल जो बच्चे नहीं आए थे वो यहां पर अभी डाउट क्लियर कर लें। ठीक है, तो अपने डाउट आज क्लियर कर लेना जो बच्चे कल आए नहीं थे। ठीक है, और देखो बेटा इधर मैंने आपको बताया था कि आपका डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां होता है। ठीक है, ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे आपके साउथ, फिर बेटा ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पूरब, पूर्व, बेटा ये पश्चिम, और ये बेटा आपका उत्तर, और बेटा ये आपका दक्षिण। क्लियर है, मैंने आपको ये डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यही आपकी 4 दिशाएं होती हैं और इन्हीं से ही अपन चलते हैं। जिसको चलना आता है वो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर लेगा, और जिसको चलना नहीं आता, दाया बाया नहीं आता, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो उन्हीं को ही देखना है अपन को शांत। अब देखो बेटा 6 वाला क्वेश्चन है आपका, ये आपसे कह रहा है 20 मीटर नॉर्थ में गया आपका। ठीक है, कहां पर गया, देखो वॉक कर रहा है यानी कि टहल रहा है, घूम रहा है। कितने 20 मीटर, कहां पर, नॉर्थ की दिशा में। तो आपको मैंने बताया था कि एक आप अपना एक सेंटर मानना और उसको ऐसे पॉइंट लगा देना। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा नॉर्थ कहां है, ऊपर है, तो आप इसको कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। ये चला गया आपका ऊपर। कितना जाना है, 20, आप लिख दो यहां पे 20 मीटर। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। इसके बगैर तो कोई पेपर एग्जाम ही नहीं होता, कोई एग्जाम ही नहीं होता अगर आपका डायरेक्शन नहीं आए। ये मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। 20 मीटर चला गए। अब आगे बढ़ो बेटा क्वेश्चन को। ही देन टर्न लेफ्ट, कहां पर, लेफ्ट में, एंड द वर्क ऑफ द 40 मीटर। अब एक बार बताना, ये इसका दाया हाथ होगा कि नहीं होगा, राइट, और इस साइड इसका लेफ्ट वाला हाथ होगा कि नहीं होगा, तो इसी साइड तो जाएगा ये, और कितना जाएगा 40, तो आप इसको ऐसे ले जाओ। ये आपका हो गया 40 मीटर। बोलो बेटा, क्लियर है, क्लियर है एकदम। अब आप देखना, अब आगे बढ़ो। ही अगेन टर्न द लेफ्ट, कहां पर, लेफ्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी ऐसे कॉपी घुमा लो। ठीक है ना,
और कॉपी घुमा के आप अपना, ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला लेफ्ट की ओर बोल रहा है एंड द वाक ऑफ द 20 मीटर। तो इसका लेफ्ट हाथ कहां होगा बेटा, नीचे होगा। और कितना जाना है इसको, 20 जाना है। कितना जाना है आपको, 20, इसके बराबर। और यहां पे आप लिख दोगे 20 मीटर। बोलो बेटा, समझ में आया? यहां तक देखो क्लियर है एकदम, इधर क्लियर है। अब आगे देखना आप, 20 मीटर हो गया बेटा आपका। अब देखो यहां से बोला है आपका 20 मीटर आफ्टर टर्निंग द राइट। अब इसे 20 मीटर राइट में जाना है। अब एक बार बताना, इसका राइट हाथ कहां होगा, इस साइड होगा कि इस साइड होगा? बोलो बेटा। आप अपनी ऐसे कॉपी जब आप घुमाओगे, जब आप ऐसे कॉपी घुमाओगे तो देखना आपकी कॉपी इस तरीके से बनेगी। देखना इस तरीके से बनेगी आपकी कॉपी, बनेगी ना आपकी कॉपी। तो आपका राइट हाथ इस साइड ही तो होगा, देखना। बोलो, आप ऐसे हो, आपका राइट इस साइड होगा बेटा आपका, ना कि इस साइड। इस साइड होगा आपका राइट, इस साइड नहीं होगा। मैं आपको पेपर में अभी बना के दिखा देता हूं आपको, देखना। एक अब देखना बेटा, मैं अभी पेपर पे बना के आपको दिखा देता हूं इसी तरीके से। देखना, ये आपका पॉइंट है, ये ऊपर गया आपका, ये फिर बेटा आपका इस साइड आया, ये आपका 20 है, ये आपका 40 है, और ये नीचे आया आपका इस तरीके से। देखना इसी तरीके से ये आपका चित्र है, देखना क्लियर है, उसमें क्लियर है, देखना इसी जैसा है। अब आप क्या करो, ऐसे पेपर को ऐसे घुमा लो, घूम गया, आप अपनी कॉपी घुमा लेना। अब आप देखना, ये आपका दायां है, ये आपका बायां है, यानी कि ये वाला आपका राइट हाथ है और ये वाला आपका लेफ्ट हाथ है। और ये कहां की बात कर रहा है, देखना इधर राइट की बात हो रही है। और कितना जाना है बेटा इसको, 20 जाना है, ठीक है ना। तो आप जब देखोगे तो इसका राइट हाथ इस साइड ही तो है, तो ये यहां क्या हो गया, 20 हो गया। अब आप अपना पेपर सीधा करोगे तो देखो ना कहां जाना है, उस साइड जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। ऐसे आप अपनी कॉपी को ऐसे घुमाकर और अपना राइट और लेफ्ट पता कर सकते हो आप बड़ी ही आसानी से। तो इसको यहां से ऐसे घुमा दो आप, ठीक है। मैं स्टार्ट कर देता हूं, क्लियर है, क्लियर आ रहा है उसमें, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे पढ़ो बेटा। हाउ फॉर द फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। अब उसकी पोजीशन क्या है, तो एक बार बताना, ये यहां से आप देखोगे कि ये 40 है, तो ये भी आपका 40 होगा, ठीक है। तो आप जब देखोगे कि ये पूरा कितना हो जाएगा, 40 और प्लस ये वाला 20, तो आपका कितना हो जाएगा, 60 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर उसकी डिस्टेंस देखी जाए तो कितनी होगी, 60। अब बात करते हैं उसकी पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में है। तो आप जब देखना है इसको, देखना ये इस साइड देख रहा है, इस साइड, इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। देखना सेंटर, ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है। तो इस साइड जब ये है तो कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट है कि नहीं है, आपकी डायरेक्शन है बेटा वेस्ट। और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, क्या बोलते हैं बेटा, पश्चिम, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया बेटा, नोट कर लो इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका हिंदी में है, और एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। तो दोनों बच्चे समझाएंगे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। आपको सबसे पहले क्या बनानी है, आपको अपनी डायरेक्शन बनानी है, क्लियर है। सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन को करो, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ठीक है। उत्तर, दक्षिण और बेटा पश्चिम
और बेटा पूरब। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? अरुण उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। अरुण नाम का एक बच्चा है, उसे उत्तर की ओर जाना है, वो भी 8 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? आप यहां से एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, आप यहां से एक पॉइंट बना लो। ठीक है, और उत्तर कहां होता है? ऊपर की ओर होता है। देखो उसमें डायरेक्शन में, तो आप ऊपर ले जाओ। कितना ले जाओ? 8। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? अब आप देखो, अब आगे बढ़ो। इसके बाद वह बाएं, कहां पर? बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब एक बात बताना, इसका ये वाला हाथ दायां होगा, राइट, और ये वाला इसका बायां होगा, यानी कि लेफ्ट। ठीक है ना? बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो कहां जाना है? बाएं। बाएं इस साइड होता है आपका, और कितना जाना है आपको? 3। ठीक है, अब आगे पढ़ो। फिर वह दाएं मुड़कर, कहा? दाएं। क्लियर है? फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब एक बार बताना, अब इसका दायां हाथ कहां होगा? ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा? तो और इसे कितना जाना है? 4। आप यहां पे लिख दोगे 4 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? अब आप देखो, आगे देखो। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। अंततः दाएं मुड़कर, अब इसका दायां हाथ, अंततः दाएं मुड़कर इसका दायां हाथ इस साइड होगा, और कितना जाएगा? 3। तो इसको यहां से यहां तक लिख लो, और लिख दो 3 किलोमीटर। बोलो बेटा, क्लियर है? अब आगे बढ़ो बेटा। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब एक बात बताना, ये यहां से यहां तक 8 है, और फिर ये यहां से यहीं तो है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। ठीक है ना? अब इसकी पूरी दूरी कितनी हो गई? 4 + 8 = 12 किलोमीटर। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका इंग्लिश में है, और करते हैं इसको सॉल्व। कि आप लोग करोगे? करोगे नहीं? चलो ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला करना आप, ये मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन को बना लो, नॉर्थ, साउथ, और ईस्ट, और आपका वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन हो गई। क्लियर चल रहा है? अब आप देखो बेटा, अमर वार्क यानी कि टहल रहा है, घूमने गया है, 30 मीटर ईस्ट। कहां पर गया है? ईस्ट में गया है। तो मान लो कि अमर यहां पर है, ऐसे एक पॉइंट बनाओ। अब बताना ईस्ट होता कहां है? इस साइड ही तो होता है, तो आपको इसी साइड इसको चलाना है। कितना चलाना है? 30। ठीक है, अब आप देखो, तो के राइट, ये लिखा है राइट, एंड द 40 मीटर। कहां जाना है इसको? राइट में। राइट कहां होगा इसका? नीचे होगा इसका राइट। राइट कहां होगा इसका? नीचे। तो मैं यहां से यहां तक आपका 30 हो गया था, तो आपका राइट, और कितना जाएगा आपका? 40 जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ो। देन ए टोक ए लेफ्ट टर्न, यानी कि लेफ्ट घूम गया। अब इसका लेफ्ट कहां होगा? अब ये क्या घूम गया? लेफ्ट घूम गया। लेफ्ट कहां होगा इसका? इस साइड होगा कि नहीं होगा आपका? इस साइड होगा आपका लेफ्ट। और कितना जाएगा? 30 मीटर। कितना जाएगा? क्लियर है? कितना जाएगा? 30 मीटर। तो ये यहां से यहां तक इसको चला दो 30 मीटर।
30 मीटर आपका। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बेटा। इन विच डायरेक्शन नाउ द फ्रॉम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप देखोगे उसकी डायरेक्शन, देखना ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां भी मैं आपको मैप में बताता हूं कि ये आपका है। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा कि ये यहां से ऐसे नीचे ही तो जा रहा है, देखना ये डायरेक्शन जा रही है। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है कि नहीं होता। देखो ये साउथ और ईस्ट के बीच में ही तो है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब, इसका क्या है बेटा, आंसर है। समझ में आया, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा इधर क्या बोला है आपसे, सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन को बनाओ। ठीक है, करने से पहले आप अपनी डायरेक्शन को बना लो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर। ठीक है, यही आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब आप देखो, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। क्लियर है, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। आपकी ये रही श्रीनिजा। ठीक है, पश्चिम कहां होता है, इस साइड होता है, इस साइड ले जाओ, कितना ले जाओ, 9। ठीक है, ठीक है, अब आगे पढ़ो। फिर दक्षिण की दिशा में 11 किलोमीटर गई। दक्षिण कहां होता है, नीचे ही तो होता है। दक्षिण कहां होता है, नीचे। तो कितना जाना है, 11। तो इसको ऐसे नीचे ले जाओ। क्लियर है, क्लियर है, अब आगे पढ़ो। फिर वह पूरब की ओर 13 किलोमीटर चली। अब पूरब कहां होता है, इस साइड होता है ना। तो आप देखोगे कि ये यहां से यहां तक तो 9 है, तो और आगे ले जानी पड़ेगी लाइन को। अभी तो हुआ बड़ा, अगर इस जितना कर देंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। पश्चिम कहां होता है, वापस इस साइड, यानी कि वो यहां से यहां तक गई, कितना, 13। अब वो यहीं से वापस आ गई, कितना, 4। सही है, यहीं से क्या आ गई, वो वापस लौट आई, और कितना, 4। सही है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, वापस लौट आई वो वहीं से, पश्चिम इसी साइड तो होता है, तो इस साइड वापस लौट आई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखना, ये यहां से यहां तक पूरा, अब आप देखना कि ये पूरा यहां से यहां तक आपका 13 है, और 4 ये चला गया, तो आपका ये यहां से यहां तक बचा कितना, 9 ही तो बचा। बोलो 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9 ही बचेगा ना। तो अब आप देखोगे कि ये यहीं पर ही तो है श्रीनिजा। तो अब देखना इसकी जो दूरी होगी, जो आपकी दूरी होगी, वो आपकी, ये अगर 11 है तो ये भी तो आपकी 11 ही तो होगी, 11 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी। तो इसका आंसर कितना है, 11 किलोमीटर। आए समझ में, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 10, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा क्या करना, पहले आप इसकी डायरेक्शन को बना लेना। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट।
क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। सोनम वॉल 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर राइट। फ्रंट मतलब सामने, यानी कि तुम मेरे सामने हो, एकदम फ्रंट, है ना? तो सोनम ये है आपकी सोनम। 10 मीटर एकदम फ्रंट, एकदम सामने गई। ठीक। अब इसने क्या कहा? 10 मीटर इन टू द राइट। अब इसका राइट हाथ कहाँ होगा? नीचे ही तो होगा। तो नीचे आप, ये आपकी गई 10। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। देन एवरी टाइम, यानी कि प्रत्येक बार,